एक व्यक्ति जो मृत्यु के बहुत ही करीब था, मृत्यु से पहले अपनी बेटी को चांदी के सिक्कों से भरा एक थैला देता है और बताता है, जब भी इस थैले से चांदी के सिक्के ख़त्म हो जाएं, तो मैं तुम्हें एक प्रार्थना बताता हूँ। उसे दोहराने से चांदी के सिक्के फिर से भरने लगेंगे। उसने बेटी के कान में 4 शब्दों की प्रार्थना कही और वह मर गया। अब बेटा चांदी के सिक्कों का भरा थैला पाकर आनंदित हो उठा और उसे खर्च करने में लग गया। वह थैला इतना अधिक बड़ा था कि उसे खर्च करने में कई साल बीत गए। इस बीच वह लड़का प्रार्थना भी भूल गया। जब थैला खत्म होने को आया, तब उसे याद आया कि अरे, वह 4 शब्दों की प्रार्थना क्या थे। उसने बहुत याद किया, पर उसे याद ही नहीं आ रहा था। अब वह लोगों से पूछने लगा। पहले जाकर उसने पड़ोसी से पूछा कि क्या कोई ऐसी प्रार्थना तुम जानते हो जिसमें 4 शब्द हों। पड़ोसी ने कहा, हाँ, एक 4 शब्दों की प्रार्थना पता तो है मुझे। ईश्वर मेरी मदद करो। उस लड़के ने उसे सुना। उसे लगा कि ये वे शब्द नहीं हैं, कुछ अलग थे। कुछ सुना होता है तो हमें जाना पहचाना सा लगता है। फिर भी उसने वह शब्द बहुत बार दोहराए, लेकिन चांदी के सिक्के नहीं बढ़े। तो वह लड़का बहुत दुखी हो गया। फिर वह एक ब्राह्मण से मिलने गया। उसने उन्हें बताया कि ईश्वर तुम महान हो, ये 4 शब्दों की प्रार्थना हो सकती है, मगर इसको दोहराने से भी थैला नहीं भरा। फिर वह एक धनिक व्यक्ति से मिलने गया। उसने कहा, ईश्वर मुझे धन दो। यह प्रार्थना भी कारगर साबित होती है, लेकिन इस प्रार्थना से भी उसका थैला बिल्कुल भी नहीं भरा। वह बहुत उदास हुआ। उसने सभी से मिलकर देखा, मगर उसे वह प्रार्थना नहीं मिली जो उसके पिताजी ने बताई थी। वह उदास होकर घर में बैठा हुआ था। तब एक भिखारी साधु उसके दरवाजे पर आया। उसने उससे कहा, बेटा, सुबह से कुछ नहीं खाया है, खाने के लिए कुछ हो तो दे दो। उस लड़के ने बचा हुआ खाना भिखारी साधु को दे दिया। उस भिखारी साधु ने खाना खाकर बर्तन वापस लौटाया और ईश्वर से प्रार्थना की, हे ईश्वर, तुम्हारा धन्यवाद। अचानक वह लड़का चौंक पड़ा और चिल्लाया, अरे, यही तो वह 4 शब्द थे। उसने वे शब्द दोहराने शुरू कर दिए, हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद, हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद। और उसके सिक्के बढ़ते ही चले गए। इस तरह उसका पूरा थैला सिक्कों से भर गया। इससे ये समझ में आया उस लड़के को कि जब उसने किसी की मदद की, तब उसे वह मंत्र फिर से मिल गया, हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद। यही उच्च प्रार्थना है, क्योंकि जिस चीज़ के प्रति हम धन्यवाद देते हैं, वही चीज़ बढ़ती जाती है। अगर पैसे के लिए धन्यवाद देते हैं तो पैसा बढ़ता है। अगर हम प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं तो प्रेम बढ़ता है। तो अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की मज़ेदार कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।